हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए टेनेसी विलियम्स की फेमस प्ले द ग्लास मेनेजरी की समरी हिंदी में लेकर आया हूं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। इसके मेन कैरेक्टर्स में पहले कैरेक्टर है अमांडा विंगफील्ड। अमांडा विंगफील्ड लॉरा और टॉम की मदर है। एक बड़ी ही प्राउड विवेशियस वीमेन है जो अपनी जो बीते हुए पलों के अंदर पूरी तरह से खोई रहती हैं। वैसे ये एडमायरेबल, चार्मिंग, पिटीबल लेडी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लॉरा विंगफील्ड। अमांडा की बेटी है और टॉम की बड़ी बहन है। लॉरा की एक टांग खराब है जिसके कारण उसे ब्रेस पहनना पड़ता है और उसे लिंप के साथ चलना पड़ता है, बैसाखी के साथ चलना पड़ता है। इसकी एज 23 साल है और ये बहुत ज्यादा शाई नेचर की है। वो आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल अलग रहती है और अपना पूरा टाइम ओल्ड रिकॉर्ड्स और अपने ग्लास, जो उसके पास में ग्लास मेनेजरी है, यानी कि छोटे छोटे ग्लास के बने हुए आर्टिकल्स है, उनको देखते हुए अपना सारा टाइम बिताती हैं। तीसरा कैरेक्टर है टॉम विंगफील्ड। ये अमांडा का बेटा है और लॉरा का बड़ा भाई है। ये एक पोइट बनना चाहता है। वैसे ये एक शू वेयर हाउस कंपनी में काम करता है ताकि घर परिवार को चला सके। वो ये अपने जो इसकी जो रूटीन लाइफ है ना, उससे बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है और ये उससे मूवीज, लिटरेचर और अल्कोहल के थ्रू उससे भागना चाहता है। दिन में ये काम करता है, सारा घर चलाता है और शाम को ये रात को ये मूवी देखने जाता है। जिम ओकॉनर। जिम टॉम और लॉरा का एक पुराना जानकार है। अपने हाई स्कूल टाइम में ये बहुत ही पॉपुलर एथलीट था। अब ये शू वेयर हाउस का शिपिंग क्लर्क है जहां पर टॉम काम करता है। ये प्रोफेशनल अचीवमेंट और पर्सनल सक्सेस के आइडियाज को पूरी तरह से डिवोटेड है। एक और कैरेक्टर जिनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, ये मिस्टर विंगफील्ड है। ये अमांडा के हस्बैंड है, लॉरा और टॉम के पापा है। एक हैंडसम पर्सन है जो कभी टेलीफोन कंपनी में काम करते थे। इन्होंने इस प्ले को शुरू होने से काफी समय पहले ही अपने परिवार को छोड़ दिया था और ये कभी भी स्टेज पर रीअपियर नहीं होते हैं। हाँ, विंगफील्ड्स की लिविंग रूम में इनकी एक पिक्चर जरूर शो करती है जो मैंने ये एरो से दिखा रखी है। अब हम इसकी स्टोरी की बात करते हैं तो इस प्ले का जो एक्शन है वो टॉम, उसकी मां अमांडा और उसकी बहन लॉरा पर सेंटर करता है। 1937 में वो सेंट लुइस में एक छोटे से मकान में रह रहे होते हैं। उनके पापा उन्हें काफी समय पहले ही छोड़कर जा चुके होते हैं और अब घर में कमाने का काम सिर्फ टॉम करता है। वो कॉन्टिनेंटल शू मेकर वेयर हाउस में दिन में काम करता है पर रात को मूवी देखने चला जाता है। अमांडा मां, प्यार करने वाली मां है, पर वो जो बार बार उसको डांटती डपटती है टॉम को, इसके कारण टॉम को रहना बड़ा दुखी लगता है। टॉम अब एक ग्राउंड आदमी है और वो सारा घर का खर्चा चला रहा है। लॉरा एक डरी हुई टेरिबली शाई गर्ल है जिसकी की दिमाग जो मतलब बहुत ज्यादा डरपोक है, एक टांग से थोड़ी सी लंगड़ी भी है और वो कभी भी अपनी मर्जी से वो अपने घर से बाहर नहीं जाती है। वो हमेशा अपनी ग्लास मेनेजरी की केयर करती रहती है जो कि उसके पास में कुछ छोटे छोटे ग्लास एनिमल्स हैं। अमांडा हमेशा उन दिनों के बारे में ही सपने देखती रहती जब वो जवान थी और इस छोटे से कस्बे की सोशल सीनरी की डार्लिंग थी, मतलब लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। उसने लॉरा को रूप कैंप बिजनेस कॉलेज के अंदर क्लासेस के लिए एनरोल्ड करवाया है। सोचती है कि अगर बिजनेस में इसका कैरियर बन गया तो लॉरा सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगी, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि लॉरा ने जो क्लास को अटेंड करना काफी समय से ही बंद कर दिया था क्योंकि टाइपराइटर पे जो स्पीड टेस्ट होते हैं उससे वो डर जाती है। इसके बाद अमेंडा ने उसका बिजनेस कैरियर वाला प्लान छोड़ दिया और सोचने लगी भी इसका एक शादी कर दो, इसके लिए एक हस्बैंड ढूंढ लो। अमांडा और टॉम की रिलेशनशिप भी बड़ी अजीब है। टॉम हमेशा अपने बाप की तरह आजाद होना चाहता है। वो अपनी माँ और बहन को छोड़कर दुनिया को घूमना चाहता है। वो बस इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि उसकी इनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर माँ जो बार बार डांटती डपटती है और इसकी जो कमजोर बहन की जो सनकी है उसके कारण उसको ये पूरा घर बड़ा ही डिप्रेसिंग ओप्रेसिव प्लेस लगता है। उसे अपनी जॉब से भी नफरत है। बस वो फिल्म देखने जाता है तब उसका टाइम पास अच्छा होता है, पर वो रातों को गायब होता है जिससे कि अमांडा बड़ी नाराज हो जाती है। इसलिए वो अपनी माँ से सारा दिन लड़ता रहता है और घर में जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा अनबियरेबल हो जाती है।
अमेंडा को भी समझ में आ जाता है कि टॉम जाना चाहता है, इसलिए वो उसे एक डील करती है। वो कहती है कि अगर हम दोनों ने लॉरा के लिए एक हस्बैंड ढूंढ लिया जो उसकी केयर कर सके, तब तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद है। तो वो कहती है कि जाओ और लॉरा के लिए कुछ जेंटलमैन कॉलर्स को बुला के लाओ, मतलब इसके कुछ भावी दुल्हों को बुला के लाओ। टॉम वेयर हाउस में काम करने वाले अपने एक और एम्प्लॉय जिसका नाम है जिम ओ'कॉर्नर, उसको लेके आता है। ये बड़ा ही जबरदस्त आउटगोइंग एंथुसियास्टिक पर्सन है, एथलीट में बड़ा फेमस था। इसको लॉरा बचपन से, मतलब हाई स्कूल से लॉरा इसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। जिम लॉरा के साथ चीटिंग करता है, चैटिंग करता है, उसके साथ फ्लर्ट्स करता है और फाइनली उसे किस भी करता है। तब वो उसे कहता है कि भैया मेरा तो सगाई हो चुकी है और मेरे को दोबारा मत बुलाना। अब लॉरा के लिए ये न्यूज बड़ी ज्यादा ड्रामी साबित होती है। अमेंडा गुस्सा होती है और जब जिम जाता है तो वो तुम कहती है कि टॉम तुमने लॉरा पर ये बहुत ज्यादा एक मजाक, भद्दा मजाक किया है। अमेंडा और टॉम फिर एक बार लड़ते हैं और उसके बाद टॉम चला जाता है। अपने फाइनल क्लोजिंग मोनोलॉग में वो ये कहता है कि मैं अपनी बहन की यादों से छुटकारा नहीं पा सकता हूं, हालांकि मैंने उसे बहुत समय पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन लॉरा मुझे आज भी हॉन्ट करती है। मतलब ये पूरी की पूरी स्टोरी इंटीरियर मोनोलॉग्स के फॉर्म में है। सो आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।